हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो में आए हैं। क्या आप भी लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? किसी ने कुछ कह दिया तो आप घबरा जाते हैं, है ना। तो मैं आज आपकी ये सारी परेशानियों का हल लेकर आ गई हूँ और आप अपने कामों पर किस तरह फोकस कर सकते हैं। तो मैं अगर आप लोग मेरी ये थंबनेल देख के आए तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप लोग को इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो पूरा देख कर जाएंगे तो आज आपकी मैं जिंदगी पूरी बदल दूंगी, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, एक मिनट है ना, मैं थोड़ा माइक चेक कर रही हूँ। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग बने रहे मेरे वीडियो में लास्ट तक। आपको इसमें मैं आपको 8 टिप्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि मुझे भी लोग है ना पहले बहुत डिस्टर्ब करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करके रख देते थे और मैं भी परेशान हो जाती थी और बैठ जाती थी। मेरा सिर दुखने लगता था, मैं कहीं ऐसे पकड़ के कोने में एक बैठ जाती थी। अब मेरा पूरा पूरा दिन निकल जाता था एकदम सिर में दर्द। फिर मैं मेडिसिन लेती, फिर बैठी रहती, फिर मैं बोलती क्या करूँ क्या करूँ, परेशान हो जाती, फिर मैं सो जाती, फिर मेरा पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है ना। तो इन सब चीज़ों से मैं निकल के, वो कहते हैं ना कि कुछ जब अब खुद पर बीतती है तो उससे बाहर कैसे जब निकलते हैं, तो वही थोड़ा मैं एक्सपीरियंस अपना आप लोग के पास शेयर करती हूँ। मैं शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया है। तो वही आज आपको टिप्स लेके आई हूँ मैं। आप परेशान हो जाती हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने भी अपने लाइफ में आगे बढ़ा है और आप लोग भी बढ़िए। तो आइए जानते हैं वो कौन से 8 तरीके हैं। तो पहला तरीका है खुद पर विश्वास करना, खुद की तुलना दूसरों से नहीं करना। ओके, आपको अपनी आप जो है, आप दुनिया की बेस्ट हैं, आप बेस्ट गर्ल हैं, आप बेस्ट वुमन, बेस्ट लेडीज़ हैं। ओके, तो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। हम कहते हैं ना वाह वो मतलब हम कुछ भी नहीं है, वो हमसे तो बहुत आगे है, ऐसे है वैसे है। तो मतलब जो भी है, आप अपने आप में, आपके अंदर कोई न कोई हुनर ज़रूर छुपा होता है, पर ये आप या पहचान नहीं पाते हैं, है ना। तो आप उसे ढूंढिए, आप निकालिए आपके अंदर क्या चीज़ है। क्या पता अगले में आप जो देख रहे हैं उससे भी बहुत अच्छा आपके अंदर कोई ना कोई कला होगी। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कला छुपी होती है। तो आपको दूसरों से तुलना नहीं करना है, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करनी है, क्योंकि आप बेस्ट हो, बेस्ट। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ। पहले मैं भी ऐसा सोचती थी, यार मैं क्या हूँ, मेरा कुछ नहीं आता है, उसको तो बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। वो मतलब कितना हर काम के चीज़ों में इतना फटाफट से कर लेती, कैसे कर लेती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरी सोच बदल गई, है ना, मेरी भी सोच बदली। आप भी अपनी सोच बदलिए। और आइए दूसरा टिप्स नंबर दूसरा बताते हैं आपको। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, है ना। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दूसरों को खुश करने की, ठीक है ना। तो यही सबसे बड़ा है मुद्दा कि हम अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं, दूसरों को खुश करते रहते हैं, अपने काम पे फोकस नहीं करते। तो आप अब से हर किसी को खुश ना करो, क्योंकि क्या मिलता है ना कि हम दूसरों को खुश करके और खुद खोखले रहते हैं। दूसरों को खुश कर दिया और दूसरे दिन वो उसको आदत लग जाती है और दूसरे दिन वो फिर वही चाहता है कि मुझे वो खुश करे। और अगर हम अपने काम पे ध्यान दें, उसको खुश ना करें, तो वो नाराज हो जाता है हमसे, है ना। और जब वो नाराज हो जाता है तो वो ऐसे दिखाता है, ऐसे बिहेव करता है कि हम चेंज हो गए, हम बदल चुके हैं।
अरे नहीं भाई, हम बदले नहीं, हम अपने थोड़े काम में बिजी हो गए हैं। पर ये अगले को समझ नहीं आता है, अगला तो अपने नजरिए से ही सोचता है ना। वो उसको ये नहीं समझ आता है कि अगला काम में बिजी है, ठीक है ना। तो आप क्या करो कि दूसरों को खुश करना बंद करो, ठीक है ना। तो आइए अब हम जानते हैं तीसरा टिप्स, अपनी पसंद और अपने सपनों को महत्व दें। ओके, तो अपने सपनों और अपने आप को महत्व दिए, ठीक है। हम ये सभी कामों के चक्कर में भूल जाते हैं कि हमने सोचा क्या था, हमें करना क्या था, है ना। इन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं और फिर फोकस ही नहीं रहता हमारा कि हमें करना क्या था। तो आप इसको भूलो मत। जब आपने स्टार्ट किया था अपने वर्क को, तो आपने इधर उधर की बातों पे अपने सपनों को भूल गए थे आप, ठीक है। तो अब आप, जो हो गया सो हो गया। अब आप अपने को महत्व दें कि आप हैं, दूसरों की बातों में आपको नहीं आना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने आप की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। जहाँ कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आप वहाँ से मुंह मोड़ लीजिए। अपने आप को महत्व दीजिए, अपने सपनों को महत्व दीजिए कि मेरे सपने हैं, बाकी लोग कुछ नहीं। क्योंकि तरक्की भी उन्हीं की होती है जो अपने सपनों को जीते हैं और कुछ करके दिखाते हैं, है ना। तो जब आप कुछ बन जाएंगे, कुछ कर लेंगे, तभी ये लोग आपको बोलेंगे हाँ ये तो इसने कर लिया। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने सपनों को महत्व दें, ठीक है। और आप तो समझ ही चुके हैं किसको अच्छा नहीं लगता है कि हमारी कोई रिस्पेक्ट करे। तो अगर आपको किसी से रिस्पेक्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी, ओके। जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपकी रिस्पेक्ट कौन ही करेगा, है ना। आइए अगला जानते हैं हम, अपने लिए रोज कम से कम 30 मिनट निकालें, ओके। आपको रोज 30 मिनट खुद के लिए निकालना है ताकि आप अपने लिए अब खुद आराम कर सके। 30 मिनट आपको रेस्ट करना है, ओके। 30 मिनट के लिए अपने आप के लिए जीना है, सोचना है उन 30 मिनट में रिलैक्स करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। मस्त बैठो, लंबी सांस लो और बैठो और वो 30 मिनट खुद के लिए निकालो, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। क्योंकि आप खुद रिलैक्स नहीं होगे तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो आगे कैसे वो काम कर पाएगा, है ना। तो खुद को रिलैक्स कर। और हाँ, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, टिप नंबर अगला है जो आपका 7th, तो आपको नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। जो नकारात्मक लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उन लोग से दूर रहना है। ऐसी बहुत सी लेडीज होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप जैसे सो के उठे हम और बोलते आज का बहुत अच्छा दिन जाने वाला है, आज का बहुत अच्छा, आपने नहाया धोया, पूजा पाठ किया, अपने काम पे बैठे, वैसे ही कोई लेडीज आ जाती है और आपका पूरा का पूरा मूड खराब करके रख देती है ना। इधर की बातें उधर की बातें, तो ऐसी ऐसी वो बातें करती है और आपका पूरा माइंड जो आपने रात भर में सेटअप किया था कि मुझे ये करना है, सुबह उठ के वो करना है, फिर आप वो कुछ भी नहीं कर पाते। क्योंकि ऐसी नेगेटिविटी फैला के जाती है ना कि क्या ही बताए, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो ऐसे लोगों से मैं तो बहुत दूर रहती हूँ। मैं बाहर से कहती हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपना काम करना, आप जाइए, ये सब बातें मुझे नहीं सुननी है। तो नकारात्मक लोगों से आपको बिल्कुल ही दूर ही रहना है, आपको बिल्कुल उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। तो अब 5 हो गया, आप बताते आपको 6, अपने हुनर को पहचानो आप, ओके। कोई हुनर आपके अंदर है, ठीक है ना, तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप कोई नया हुनर सीखो, जैसे आप सिलाई सीखो, ठीक है। सिलाई सीख के बुटीक ओपन करो, खूब सारे पैसे कमाओ। और नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड करते हैं शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, आप जिसमें बहुत अच्छा माहिर है। और हाँ, कुछ ना कुछ सीखते रहा करो, आप यूं ही नहीं बैठो, नया कुछ ना कुछ सीखो। मैं भी सीखते रहती हूँ, मैं भी दूसरों से सीखती हूँ। मैं खुद मतलब ऐसा सिलाई ऐसा काम है जो हर रोज हर नया कुछ ना कुछ सिखाते रहता है, ठीक है ना।
तो हर रोज़ नया कुछ ना कुछ आप सीखते रहिए और अपनी अर्निंग करते रहिए। अब रह गया 7वां, अपनी कमाई का आपको एक लक्ष्य बना लेना है आपको, कि मुझे आपकी कमाई का लक्ष्य बनाना है कि मैं कमा किस ले रही हूँ, ठीक है। तो आपका कोई एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इन पैसों से क्या करूँगी, ठीक है। तो आपको अपनी कमाई का एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब अगर जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए मुझे कोई ड्रेस लेनी है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे कोई बहुत अच्छी ड्रेस पसंद आई और वो ड्रेस मुझे लेनी है, या कोई मुझे ज्वेलरी लेनी है, तो वो मान लीजिए कोई 25,000 की ज्वेलरी है, मुझे कुछ वो 25,000 जैसे रिंग वगैरह मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो लेनी है, तो मैं उसमें काम करूँगी जल्दी से जल्दी, मुझे वो चाहिए, वो ड्रेस चाहिए, वो ज्वेलरी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो हम महिलाओं में ये होता है कि एक बार उस चीज़ को देखते हैं तो बस मन में ये आता है कब ले ले, और उसको 1 से 2 बार पहनेंगे फिर मन भर जाता है, फिर दूसरी कोई चीज़ देखते हैं तो उसके पीछे कि वो चाहिए, हमें वो चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, हमारे कमाई का लक्ष्य जैसे कि हमें वो लेना है तो हम काम करेंगे, क्योंकि ये तो हो गया ना कि हमें वो लेना है, तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो मुझे खुद के पैसे से करना है भाई, तो किस तरह से करेंगे, तो अपना हम टाइम निकालेंगे, जल्दी जल्दी स्टिच करेंगे। जैसे मैं करती हूँ, जल्दी जल्दी ड्रेस स्टिच करूँगी तभी तो दूंगी, तो अगला मुझे पैसे देगा, फिर उसको मैं रखूँगी, सेव करूँगी, फिर उसके बाद मैं फिर और सेविंग करूँगी, फिर मेरे उतने हो जाएंगे पैसे, तभी तो मैं वो ले सकूँगी। तो मेरे कमाई का एक लक्ष्य होना चाहिए और आपके भी होना चाहिए। मान लीजिए कोई ड्रेस ज्वेलरी नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों की फ़ीस भरते। मैं तो मेरे कमाई का जो पैसे होते हैं ना, उससे मैं अपने बच्चों की फ़ीस भरती, ना कि कोई ज्वेलरी खरीदती हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था, मैंने बस, है ना। मैं अपने बच्चों की फ़ीस भरती हूँ, स्कूल की फ़ीस भरती हूँ, बस की फ़ीस भरती हूँ, ओके। और उनको जो बीच बीच में पेन, पेंसिल, रबड़ ये सब चाहिए, बीच बीच में तो बहुत इनके खर्चे होते हैं, तो वो सब मैं हैंडल कर लेती हूँ, ओके, समझ गए आप। तो इसलिए आपके कमाई का लक्ष्य होना चाहिए। और लास्ट और सबसे अच्छी बात एक लास्ट में मैं बताऊँगी कि आपको 8वां नंबर है, खुद पर विश्वास रखो, लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना सीखो, ओके। तो आपको खुद पे विश्वास करना होगा, लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना होगा, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं ना, ये आगे कैसे बढ़ रही है, ये ऐसे कितना, जब देखो जब काम 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 करती रहती है, तो ऐसे लोगों से ना दूर ही रहना है आपको। और खुद पर विश्वास रखना है कि अगर कोई कुछ कह के चला गया ना, तो आपको इतना मजबूत होके रहना है कि दूसरों को बातों पे ध्यान ही नहीं देना है कि उसने अभी क्या कह के गया, अरे यार हटाओ, मुझे तो अपना काम करना है यार, मुझे उनकी बातों पे क्या ही ध्यान देना है, नहीं। तो आप अपनी एक डायरी लो, उस पर आप अपना लिखो कि मुझे मेरा काम करना है, दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं रखना है, ओके। और उसको राइट कर दो बस, और आपको उसी राइट पे ही चलना है। और मेरी ये डायरी है, मैंने ये डायरी पे सभी लोगों का मेज़रमेंट, ये माप लेके मैं लिखती हूँ, नाम लिखती हूँ, और कपड़े का कलर भी मैं लिख के रखती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती किस कस्टमर का है, तो थोड़ा सा इसलिए मैं उनके ये जैसे होता है ना कि इस ड्रेस में ये डिज़ाइन डाल देना, उस वाले ड्रेस में एक ही कस्टमर के होते हैं, तो मैं इस पर लिख के रखती हूँ डायरी में कि इस गले में और ये वाला डिज़ाइन चाहिए था, कलर ऐसे लिख देती हूँ, है ना। तो ऐसे आप भी वो करना। और आपको मैंने ये 8 टिप्स बताए हैं, इन 8 में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, और खुश रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए और ख़ुद का भी ख्याल रखिए। और मेरी तरह आप भी स्टिचिंग करिए या कोई नया बिजनेस करिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अच्छे खासे पैसे कमाते रहिए। राधे राधे।